इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी। 2026 का टारगेट रखा गया है। ये बोला गया है कि 2026 में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज चला दी जाएंगी, लॉन्च कर दी जाएंगी पूरे के पूरे भारत के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी भारत बहुत अपने कदम जमा चुका है। मेड इन भारत की टेक्नोलॉजीज पूरे भारत में इस वक्त राज कर रही है। और भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। 4 बंदों की टैक्सी है, कौन सा मुल्क बना सकता है? ये तो सकता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या इंडिया अकेला बना सकता है या किसी मुल्क के साथ मिलके? मैशियत है उसकी, वो खर्चा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी, इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर रिसर्च वर्क नहीं होता, इनोवेटिव वर्क किसी किस्म का नहीं हो पा रहा। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लो जाती है आज, हाँ बिल्कुल, जो उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पे फिर तब सीखना शुरू करते हैं कि हम, तो जब हम compete करते हैं, इंटरनेट का दौर है आजकल ग्लोबली, जब हम देखते हैं चीज़ों को तो फिर हम बहुत पीछे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत में बहुत ही जल्द ही जो है एयर टैक्सी जो है लॉन्च होने वाली है, जो कि 2026 तक जो है एयर टैक्सी जो है इंडिया में जो है उड़ने का पूरी तैयारी हो चुका है। इसका टेस्टिंग भी जो है जारी कर दिया गया है। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है एयर टैक्सी को लेकर के, कि पाकिस्तान में अब तक एक भी मोटरसाइकिल तक नहीं बन पा रही है, कोई कंपनी मोटरसाइकिल तक नहीं बना पा रही है। वही बात करेंगे इंडिया के अंदर जो है एयर टैक्सी की बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो मात्र जो है वो 60 मिनट के जैसे के लगभग जो है पूरा कर लेगा एयर टैक्सी। ये बड़े लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। कोई भी जो बड़ा आदमी है वो इसको अफोर्ड कर सकता है, ख़रीद सकता है। और ये इंडिया में लॉन्च किया गया है, मेड इन इंडिया के नाम से ये लॉन्च होगा। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि भारत कितना आगे जा रहा है। हम जो है अभी भी 90 के दशक में ही जी रहे हैं। एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। अब एयर टैक्सी का क्या है कि उसमें 5 से 6 लोग बैठ सकेंगे और 7वां एक पायलट होगा, ठीक है जी। यानी कोई 6, 7, 7 पीपल उसके अंदर होंगे जो कि एक उसके अंदर ट्रेवल कर पाएंगे। अच्छा, अब जो एयर जेट्स हैं उसके लिए जाहिर है उनकी खास कोई उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसमें जो ट्रेवल है, जो सफर है, मसलन अगर आप मुंबई से आपने दिल्ली या तीन सिटीज का आ रहा है, इंडिया के 3 सिटीज का है, बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली। अच्छा, इनमें ये सर्विस होगी और 90 मिनट्स का जो ट्रेवल है, यानी इंडिया के किसी सिटी से दूसरी सिटी आपने जाना है और 90 मिनट्स का ट्रेवल है, तो उसको आप 7 मिनट्स में कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि फासले इंडिया ने कितने कम कर दिए हैं, कम करने जा रहा है कि आप घंटों पर जो सफर आपने करना है, ट्रैवल करना है, वो आप सिर्फ 7 मिनट्स में कर पाएंगे, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आप सकता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या इंडिया अकेला बना सकता है या किसी मुल्क के साथ मिलके? मैशियत है उसकी, वो खर्चा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें फिर ये भी है कि एक बात मैं पढ़ी थी कि जो मतलब ये सोचा जाता है ना कि भाई आप एयर टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तो एक तरीके से जहाज में ही ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इसका तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा। तो ये सिर्फ कोई मतलब अंबानी शंबानी कर रहे होंगे, उनको उनके पास अपने एजेंट है, उनको क्या जरूरत है इसमें सफर करने? नहीं, उसमें यह है कि बड़े कंपैटिटिव जो प्राइस है और टिकट जो है वो ऐसी होगी कि कोई इतना वो नहीं है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा फायदा है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रैवल है उसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो आपने बड़े कम वक्त में अपना वो ट्रैवल कर लिया, तो आपकी टाइम की कितनी बचत हुई, एनर्जी की कितनी सेव की आपने, अपना जो अपनी एनर्जी भी और जो आप यूज करें एनर्जी वो भी। लेकिन इसी के साथ जो है वो इसके अंदर ये भी बात है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है सड़कों पर,
और अब तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, हमारी और आपकी जिंदगी का ये हिस्सा बन गया कि ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि कहीं पर आपने पहुंचना हो तो आप 1 घंटे के बजाय 1 घंटे का सफर हो तो 2 घंटे में पहुंचते हैं। आपका टाइम भी जाया हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, जो सोर्सेज है वो भी वेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ। लेकिन इसमें एक और बात ये कि इस ट्रैफिक की बिना पर पोल्यूशन पैदा होती है, और यही वजह है कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है वो इतने पोल्यूटेड हो चुके हैं कि आप देखिए जो अब लाहौर और दिल्ली की जो बात आ रही है, सबसे ज्यादा दुनिया में पोल्यूटेड सिटी जिनको कहा जा रहा है, जिनकी हर डेली बेसिस पर हम देखते हैं कि एयर एनवायरनमेंट कैसा है। और यहाँ पर अगर आप देखें अमेरिका में तो इतना जबरदस्त एयर क्वालिटी है, सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे कंट्रीज में, खासतौर पर वेस्ट में बहुत एयर क्वालिटी बेहतरीन है। लेकिन जो यहाँ पर भी आप बड़े शहरों में जब निकलते हैं तो वहाँ की एयर क्वालिटी और दूसरी जगह की एयर क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम, ठीक है। और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुँचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ बता दी गई है। तो जब बेसिकली ऐसे नहीं है, अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें कि उलमा जो कि नहीं जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं कुरान पाक को मज़ीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है तो गोरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछली कि हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट। हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। जितने प्रोडक्ट्स हैं हम डेवलप करके देते हैं और वो हमारे से काम करवाते हैं क्या, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। एक तो जिद्दत को से इनकार करते हैं, उसके अपना रिसर्च वर्क नहीं करते, दूसरा उसको एक्सेप्ट करने में भी सालों साल लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे क्वेश्चन करें ना आप अगर, कि वो तो खैर कोई मानने को तैयार भी, ज़मीन को भी नहीं मानेंगे कि ये ऐसा सियारा है, कि ऐसे और भी सियारे दुनिया में हैं। हाँ, जहाँ जब दूसरे सियारे दुनिया तस्खीर कर लेगी वहाँ पे सब फिर उस वक्त पहुँच जाएंगे प्लाट लेने के लिए कि कहीं पे कोई ना कोई मिल जाए। तो इंडिया का वैसे मार्स मिशन हो चुका है। हाँ, उनका चंद्रयान गया था वहाँ पे, चांद पे गया था। हाँ वो सॉरी चांद पे गया था। मार्स पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, हर फील्ड में वो बजट देते हैं, इस मामले में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या यहाँ पर भी कभी ऐसे सुनने को मिल सकता है कि एयर टैक्सीज, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज जो है वो लॉन्च होने वाली है मेड इन पाकिस्तान? यहाँ चिंगची लॉन्च हो नहीं गया। आप देखिए मोटरसाइकिल 2 बंदों के लिए बनाया था, 6 बंदे बिठा नहीं रहे, हम चला नहीं रहे। तो ये लॉन्च किया है ना यहाँ पे, दुनिया में तो नहीं है। साइकिल रिक्शे भी यहाँ पे हैं, अलीपुर के अंदर आज भी चलते हैं। मेड इन पाकिस्तान के नहीं है, ये मेड इन पाकिस्तान है। ये इन्हीं की दरियाफ्त है, इनकी ज़रूरतों को देखते हुए दुनिया ने इनको बना के दिए हैं, तो ये चला रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है और हम जैसे मुल्कों के अंदर। बाकी आप जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जाके देखें, उनमें ये चीज़ें थोड़ी हैं, वो सोफिस्टिकेटेड ज़रिए से उठते हैं। अब तो वो पेट्रोल से भी जान छुड़वा रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं कि पेट्रोल के ऊपर, अब तो वो तो हाइड्रोजन पे चला रहे हैं, नाइट्रोजन पे। वो तो अपनी बसेस इलेक्ट्रिक कर रहे हैं सारी। वो तो हम बहुत पीछे हैं, जो हमारे कंपैरिजन बनते नहीं। दोस्तों, आपने देख लिया किस तरीके पाकिस्तानी मीडिया में जो है एयर टैक्सी को लेकर के जो है ये चर्चा चल रही है कि भारत की टेक्नोलॉजी कितना तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। भारत जो है उड़ने वाली कार बना दिया है और हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल तक नहीं बन पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो है 90 के दशक का ही मोटरसाइकिल चल रहा है, जो कि 1.5 लाख तक से शुरुआती स्टार्टिंग प्राइस जो है पाकिस्तान के अंदर है। और हमारे यहाँ वो खटारे, इंडिया में जो है वो खटारे के जो सामान है यहाँ लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। वो 90 के दशक में ही हमारे यहाँ इंडिया में वो बंद हो गया था, आप लोगों को मालूम होगा। और भारत में एक से एक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, पहले पेट्रोल की थी, एक से एक गाड़ी बनी थी। अब जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी, ई बाइक जो बना रही है इंडिया, बहुत तेज़ी से चल रहा है। मोटरसाइकिल, स्कूटी और यहाँ तक कि 4 व्हीलर गाड़ी तक जो है, कार वगैरह जो है, ये सब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनी हुई है। आपको मालूम है इंडिया में चल रही है।
वही बात करेंगे, इंडिया में एक बहुत ही बड़ी और कामयाबी होने वाली है एयर टैक्सी को लेकर के। एयर टैक्सी जल्द ही जो है 2026 तक जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। वही मेड इन इंडिया के नाम से लॉन्च होगा, क्योंकि इसका ये बन के रेडी हो चुका है, इस पर टेस्टिंग जारी हो चुका है, इसका टेस्टिंग जारी है। जल्द ही ये जो है इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा और इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा खास नहीं होगा। जो बड़े लोगों को इसे अफोर्ड कर सकते हैं और आसानी से खरीद सकते हैं या अपने ऑफिस जाने वाले कामों में जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के हर टेक में जो है मुकाबला का छोड़ो, वहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान का कंपेयर बनता ही नहीं है भाई। वो अभी भी 90 के दशक में जी रहे हैं और इंडिया कितना आगे चला गया है।